लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के टॉपर्स को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न युवा केंद्रित पहलों का अनावरण किया। बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण का यह मेगा कार्यक्रम है। यह दिखाता है कि एनडीए सरकार बिहार के नौजवानों को, महिलाओं को कितनी प्राथमिकता दे रही है। भारत ज्ञान और कौशल का देश है। यही बौद्धिक शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब यह ज्ञान और कौशल देश की आवश्यकताओं से जुड़ जाती है तो इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। सशक्तिकरण का ये मेगा प्रोग्राम है। ये दिखाता है कि एनडीए सरकार बिहार के नौजवानों को, बिहार की महिलाओं को कितनी प्राथमिकता दे रही है। साथियों, भारत नॉलेज और स्किल का देश है। यही बौद्धिक शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और जब ये स्किल, ये नॉलेज। मुर्शिदाबाद जिले में चेतियानी इलाके में शनिवार सुबह एक विस्फोट हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस ने घटनास्थल से कई क्रूड बम बरामद किए हैं और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास के इलाकों को भी झटका लगा। घटना के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। कई टीमों को घटनास्थल पर भेजा गया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को समाप्त करने की तारीख का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस देश की धरती से नक्सलवाद को अलविदा कहने के लिए 31 मार्च 2026 की तारीख तय की गई है। शाह ने कहा, मैं एक बार फिर स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी दोनों सरकारें, छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार, बस्तर और पूरे नक्सली क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित है। छत्तीसगढ़ पुलिस मिलकर इसका जवाब देंगे। 31/3/2026 ये तिथि तय है नक्सलवाद को इस देश की भूमि पर से विदाई देने के लिए। बिहार के पटना में जनता दल यूनाइटेड के बिहार अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर एक महत्वपूर्ण सुझाव देने की बात कही है। कुशवाहा ने कहा है कि उनकी पार्टी ने सुझाव दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एक ही चरण में कराए जाएं। उन्होंने कहा, छठ पर्व के दौरान बाहर से आने वाले मतदाताओं को वोट डालने की सुविधा देने के लिए चुनाव छठ पर्व के तुरंत बाद आयोजित किए जाने चाहिए। दिया है कि एक चरण में ही, एक फेज में ही चुनाव संपन्न कराया जाए और जो मतदाता जो बाहर से आते हैं, जो भी हमारे यहाँ के बिहार के छठ पर्व के समय में जो लोग आते हैं, मतदान करके जाए। इसके लिए छठ पर्व के जस्ट बाद ही तुरंत चुनाव कराया जाए। बिल्कुल नहीं। झारखंड की राजधानी रांची एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन का हिस्सा बनने जा रही है। बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 24 से 26 अक्टूबर 2025 तक साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन होगा। इसमें भारत समेत श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव के एथलीट हिस्सा लेंगे। आयोजन की तारीख पहले अप्रैल-मई तय की गई थी, लेकिन अब इसे अक्टूबर में कराने का निर्णय लिया गया है। 3 दिन तक चलने वाले इस इवेंट में धावक और खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। पाकिस्तान की भागीदारी पर अभी स्थिति साफ नहीं है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।